हेलो बच्चों, एएमबी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। अब जो चल रहा है हेलो एल्केन हेलो एरीन का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो चल रहे हैं। अब मैं उनको सॉल्व कराऊंगा। मैं अशोक वर्मा आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के लेवल से बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले भी मैं एक वीडियो में आपको अपलोड किया है, उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। अभी और कुछ बचे हैं। अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होते सारे क्वेश्चन तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आपके सामने डालूंगा। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन फ्रीऑन 12 देखिए, हालांकि ऑप्शन पेपर में दिया जाएगा कि जहां ऑप्शन की ज़रूरत होगी मैं वहाँ ऑप्शन लिखूंगा, क्योंकि ऑप्शन लिखते लिखते काफ़ी लॉन्ग वीडियो चला जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो और आपकी समझ में भी ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ लिख दूंगा और जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है फ्रीऑन 12। फ्रीऑन 12 सब ने शायद नाम सुना। फ्रीऑन 12 का रासायनिक नाम क्या है, यानी केमिकल नेम क्या है। केमिकल नेम क्या है फ्रीऑन 12 का? फ्रीऑन 12 का केमिकल नेम है डाईक्लोरो। आंसर मैं इसका डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आपको याद ही करना है। डाईक्लोरो डाईफ्लोरो मैथेन। अगर इसका मैं फॉर्मूला बनाऊं तो ये बनेगा CCl2F2 डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन CCF2Cl2 इस तरीके से होता है। फ्रीऑन 12 को ऑप्शन दे रखे होंगे 4, मैं उन चारों को ऑप्शन भी लिख देता हूँ। चलिए, मोनोक्लोरो डाईक्लोरोमेथेन यानी कि CH2Cl2 डाईक्लोरोमेथेन पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके सामने हो सकता है कोई सा भी डाईफ्लोरोमेथेन ये आपके सामने हो सकता है डाईफ्लोरोमेथेन, या इसको ऐसे लिख सकते हो CH2F2 ऐसे भी आप लिख सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपको हो सकता है ट्राईक्लोरोमेथेन यानी कि CCl3 ट्राईक्लोरोमेथेन CHCl3 इसे क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और चौथा ऑप्शन आपको ये दे रखा हो सकता है CF2Cl2 या Cl2CF2, बात एक ही है। तो जो मैच कर जाएगा यानी कि जो कंपाउंड जो नाम होगा फ्रीऑन 12 का वो होगा डाईफ्लोरोमेथेन। तो फ्रीऑन 12 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठंडा करने के लिए काम आती है। रेफ्रिजरेटर में पहले इसको यूज़ किया जाता था जब ज़्यादा कुछ केमिकल हमें थे नहीं उस समय उस दृष्टि से इसका यूज़ ठंडा करने के लिए किया जाता है। कूलेंट के रूप में आप ये कह सकते हैं, कूलेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है फ्रीऑन 12 पर। CF2Cl2 ध्यान रखना, CF2Cl2 इसका नाम है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन फ्रीऑन 12 का नाम पूछा जाएगा, ये इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है, कुछ भी आपसे वो पूछ सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें समझना भी कोई विशेष है नहीं, पर उसका नाम आपको याद रखना है। वो होता है डाईफ्लोरोमेथेन। बस इतना आपको याद रखना है इस तरीके से। दूसरा क्वेश्चन 2014 में भी ये क्वेश्चन आया है जो मैं बोलना जा रहा हूँ, और 2017 में भी ये क्वेश्चन आया है, 11 में भी ये क्वेश्चन आया है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, वो भी अंधेरे में। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है।
क्यों रखा जाता है? बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। मुझे उम्मीद है इस साल आने की कि ये क्वेश्चन आपकी रिपीट हो और आप इस वीडियो को देखने का आपको फ़ायदा भी मिले। आंसर एक शब्द में सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। केवल एक वर्ड है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में रंगीन बोतलों में रखा जाता है, कलर्ड बोतलों में रखा जाता है। अब ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए अगर बाई चांस उसका ऑक्सीडेशन हो जाए तो क्या होगा? अगर ऑक्सीडेशन हो जाए, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CaCl3, और ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट करेगा लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तब जो बनेगा कार्बन क्लोराइड COCl2 बनता है प्लस HCl बनता है। इसका नाम है फॉस्जीन। फॉस्जीन जो कि बहुत ही विषैली होती है, बहुत जहरीली होती है, पॉइजन जैसा, बिल्कुल सेम इसके फंक्शन है, बिल्कुल सेम का पॉइजन ही है। बहुत विषैली तो इसका मतलब ये पॉइजन ही है। इस तरीके से ये फॉस्जीन ना बने, इस फॉस्जीन को ना बनने दिया जाए, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को इन कलर्ड बोतलों में रखा जाता है। तो एक लाइन में आपको हिंदी में थोड़ा सा शब्द लिख देना। क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका ऑक्सीकरण ना हो जाए। अगर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो एक बहुत पॉइजन वाली गैस बनती है, उस गैस का नाम है फॉस्जीन। इस तरीके से लिख देना। लिखने के बाद में ये रिएक्शन भी लिखना ना भूलना। ये रिएक्शन लिखने से आपके 4 चांद लग जाएंगे आपके क्वेश्चन में। तो इसको चाहे तो आप बैलेंस कर लीजिए, मैं बैलेंस कर देता हूँ। यहाँ पर ट्वाइस कर लो, आप यहाँ ट्वाइस कर लो, और यहाँ भी आपको ट्वाइस कर लीजिए। तो मैं समझता हूँ बैलेंस हो जानी चाहिए। 3 दूनी 6 बिल्कुल सही है, 2 दूनी 4 2 6 बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन के 2 और हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2 और ऑक्सीजन के 2 बिल्कुल सही है, बैलेंस रिएक्शन है। तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो जाए। अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो एक बहुत विषैली गैस बनती है, उस गैस का नाम है फॉस्जीन। ये आपका फॉस्जीन है COCl2। और एक और चीज़ आप देखिए इसकी मिलती जुलती, फॉस्फीन भी होती है। फॉस्फीन PH3 होती है, पर यहाँ फॉस्फीन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नंबर एक लय में बात आ रही है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ। ये फॉस्जीन है, ये फॉस्फीन है, ध्यान रखना, ये फॉस्फीन है, ये इस तरीके से। तो हमें इसका कोई मतलब नहीं है, पर मैंने बता दिया है नाम, कभी कन्फ्यूज ना हो जाओगे फॉस्जीन और फॉस्फीन में पता नहीं कौन सी गैस थी। तो फॉस्जीन है, फॉस्फीन नहीं है। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, और जितने भी मैं क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो कई बार पूछे ही गए हैं। वो सारे क्वेश्चनों को आप रिवीजन कर लेना, तो बहुत कुछ आपको मिलेगा इन सब चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आज का, निम्न में कौन सा प्रशीतक है? निम्न में कौन सा प्रशीतक है? बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में कौन सा प्रशीतक है? मतलब कूलेंट है, ठंडा करने के लिए क्या डाला जाता है? निम्न में कौन सा कूलेंट है? ठंडा, प्रशीतक माने ठंडा करने वाला, कूलेंट जिसे कहते हैं। तो वो दे रखे हैं फॉर्मूले आपको, COCl2, 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 एक तो यही कार्बोनिल क्लोराइड यानी फॉस्जीन आपकी मिल गई। दूसरा CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 है क्या। तीसरा आपका है CF4 कार्बन टेट्राफ्लोराइड, और चौथा आपका CF2Cl2, CF2Cl2। अभी मैं इससे पहले पहला क्वेश्चन शायद था जो मैंने आपको कराया था,
बिल्कुल सेम वही है, पर इसका तरीका पूछने का अलग है। उसमें पहला क्वेश्चन वो था, उसी का बिल्कुल उसका 2 कॉपी है। वहाँ पर उसका आंसर भी यही था। फ्रीऑन 12, अभी पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा था, फ्रीऑन 12 क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। फ्रीऑन 12 ही प्रशीतक होता है। फ्रीऑन 12 को ही हम कूलेंट के रूप में यूज़ करते हैं, ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं। पहले लोग रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ काफ़ी किया करते थे। तो CF2Cl2 प्रशीतक के रूप में यूज होता है। यहाँ आप टिक लगा के आएंगे तो आपके नंबर बन जाएंगे। ये तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल पहले से मिलता जुलता है, पर तरीका थोड़ा अलग है। दोनों का पता होना चाहिए कि फ्रीऑन 12 और प्रशीतक एक ही बात पूछी जा रही है, कोई अंतर दोनों के बीच में नहीं है। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जब हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है और वो आपने पढ़ रखा होता है, तो वो नाम चेंज होकर के इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एलिलिक हैलाइड है? एलिलिक हैलाइड है। एलिलिक हैलाइड बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। एलिलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एसिल हैलाइड, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं और कई बार ये क्वेश्चन आया है। निम्न में कौन सा, निम्न में कौन सा एलिलिक हैलाइड है? एलिलिक हैलाइड, कौन सा एलिलिक हैलाइड है? निम्न में 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपको। पहले मैं एलिलिक हैलाइड के बारे में बता दूं क्या होता है। एलिलिक हैलाइड, हैलोजन एटम जिस कार्बन पर अटैच होगा उस कार्बन से सारी की सारी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड द्वारा कंप्लीट होंगी, यानी कि उस पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा। और इसके जो पड़ोसी जो कार्बन होगा, यानी ये वाला कार्बन, इसका पड़ोसी कार्बन जिस पर हैलोजन एटम अटैच है, उसका जो पड़ोसी कार्बन होगा वो कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा अटैच होगा। ये है, दोबारा सुनिएगा, हैलोजन एटम जिस कार्बन पर अटैच होगा वो तो sp3 होगा, यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा सारा अटैच होंगे, लेकिन जो दूसरा कार्बन होगा उसका पड़ोसी वो डबल बॉन्ड के द्वारा अटैच होगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एलिलिक कंडीशन, एलिलिक हैलाइड। दोबारा देखो अच्छे से, दोबारा सुनिएगा। हैलोजन एटम जिस कार्बन पर अटैच है उस पर तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही होंगे और कुछ नहीं होगा, यानी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही होगा। लेकिन इसके बराबर में जो कार्बन एटम अटैच होगा वो डबल बॉन्ड के द्वारा दूसरा भाई और जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड के द्वारा अटैच होगा, यानी कि यहाँ सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, इस तरीके से कहानी होगी। वो ऐसी अगर कंडीशन है तो एलिलिक हैलाइड्स वो कहे जाते हैं। इसमें क्वेश्चंस हैं, इसके ऑप्शन हैं, कहीं मैं ऑप्शन बोलता हूँ, सबकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है। ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। 4-ब्रोमोपेंट-2-इन, 4-ब्रोमोपेंट-2-इन। तो पहला आपका पार्ट है 4-ब्रोमोपेंट-2-इन का। देख लीजिए इसका पहले मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, या पहले लिख ही लेता हूँ सारे के सारे। दूसरा 3-ब्रोमो-2-मिथाइल-ब्यूट-1-इन, 3-ब्रोमो-2-मिथाइल-ब्यूट-1-इन, ब्यूट-1-इन। नेक्स्ट है आपका 1-ब्रोमो-ब्यूट-2-इन, तीसरा 1-ब्रोमो-ब्यूट-2-इन, और चौथा और लास्ट है आपका 4-ब्रोमो-ब्यूट-1-इन, 4-ब्रोमो-ब्यूट-1-इन। इन सब की स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज आप इनका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सा एलिलिक हैलाइड नहीं है, सॉरी है नहीं है,
इनमें तो कई एक में दिखाई दे रहा है मुझे को, पर क्वेश्चन आपका है निम्न में कौन सा एलिलिक हैलाइड नहीं है। ध्यान देना, कभी कभी बच्चे इसको गलती कर बैठते हैं, मैंने जो अभी गलती कर दी इसी को है और नहीं है, देखो उल्टा हो जाता है क्वेश्चन। तो इन सब की स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ आपके लिए, कौन सा है कौन सा नहीं है, कौन इसको फॉलो करेगा कौन नहीं करेगा, वो आप देखिएगा। 3 ब्रोमोपेंट 2 इन की बना देता हूँ, सॉरी 4 ब्रोमोपेंट 2 इन, पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5, नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 और 5। 4 पे बी आ रहा है तो 4 नंबर पे मैं बी आर जोड़ देता हूँ, यहाँ इसको मिटा दूँ थोड़ा, यहाँ पे 4 नंबर पे बी आर जुड़ गया हमारे पास। पेंट 2 इन डबल बॉन्ड जो होगा डबल 2 नंबर पे मैं जोड़ देता हूँ और इसकी बैलेंस कर देता हूँ, यानी CH3, ये आपका H2, ये आपका एक H यहाँ, ये आपका 1 2 3 और एक H यहाँ, और यहाँ पर CH3। चेक कीजिए क्या इसको फॉलो कर रहा है। हेलोजन एटम जिस कार्बन पर अटैच है उससे चारों के चारों बॉन्ड सिंगल होने चाहिए, यानी कि ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, और एक H उसमें भी सिंगल ही होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड। इसके पड़ोसी कार्बन यहाँ पर देखो, यहाँ से तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ पड़ोसी कार्बन जो है उसका डबल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है। इसका मतलब ये कंडीशन पूरी की पूरी इसको फॉलो कर रही है। देखो हेलोजन एटम इस कार्बन पर अटैच है, उस पर सिंगल हैं सारे के सारे, लेकिन उसके पड़ोसी वाला डबल बॉन्ड वाला, देखो ये हेलोजन एटम जिस कार्बन पर अटैच है वो सारे सारे सिंगल हैं, और इसका पड़ोसी वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड वाला है। तो इसका मतलब ये कंपाउंड तो है, एलिलिक कंपाउंड है, हमें ढूंढना नहीं भाई। आगे चलते हैं। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट बनीन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट बनीन का मतलब है ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4 कार्बन, नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 एंड 4, और 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल जोड़ना है, 2 पे मैं यहाँ पे मिथाइल जोड़ देता हूँ भाई। आगे 3 पे ब्रोमीन, 3 पे ब्रोमो जोड़ देता हूँ, यानी Br जोड़ देता हूँ। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट बनीन डबल बॉन्ड, मैं सिंगल यहाँ पर जोड़ देता हूँ डबल बॉन्ड। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर H के 2 बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, जो डबल बॉन्ड है 1 2 और 2 4, 1 2 3 एंड 4, यानी 4 ये भी हो गए आपके। यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, और यहाँ पर 3 H आ जाएंगे। इसको बैलेंस करना आपको हाई स्कूल में सभी बच्चों को सिखा दिया जाता है, 9th क्लास में सब लोगों को सिखाया जाता है। कार्बन की 4 बैलेंसी होती है, उस पर 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो इस तरीके से ये देखो हेलोजन को पकड़िए आप, हेलोजन कहाँ है, हेलोजन ये रहा हेलोजन, ये कार्बन है, इसकी क्या इस पर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं आपको। एक H और मैं जोड़ देता हूँ यहाँ, 1 2 3 4, क्या इसके बराबर वाला कार्बन है, बिल्कुल है। क्या उस पर डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। इसका मतलब ये एलिलिक हैलाइड है, इसका मतलब ये भी एलिलिक हैलाइड है, हमें देखना नहीं है वाली बात। अब आ जाओ भाई तीसरे नंबर पर 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन में देखिए आप 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 नंबर पर Br, मैंने 1 नंबर पर Br जोड़ दिया। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, यानी कि 1 2 3 4, मैं नंबर निकल लेता हूँ, डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा यहाँ, इसको आप बैलेंस पूरी कर लीजिए। CH3 यहाँ पर एक H आएगा, यहाँ पर एक H, यहाँ पर एक H, आपके 2 H आपको नजर आएंगे। क्या ये फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। हेलोजन को पकड़िए आप, ये Br इस कार्बन पे है, इस पे सारे सारे सिंगल बॉन्ड हैं, और इसका पड़ोसी कार्बन देखो उसके पास में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये भी फॉलो कर रहा है, इसमें भी एलिलिक हैलाइड है। बचा एक वो नहीं करेगा, जरा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। कितने कार्बन ब्यूट, 1 2 3 4, ब्यूट नंबर कर लीजिए 1 2 3 एंड 4। अब देखिए आप 4 नंबर पर Br, तो जोड़ दीजिए भाई 4 नंबर पर Br, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड ये जोड़ दीजिए हमने, इसको बैलेंस कर लिया। H2 आएंगे यहाँ पर खाली H आएगा, यहाँ पर H के 2 आएंगे, यहाँ पर H के 2 आएंगे। अब जरा हेलोजन को पकड़िए, ये आपका हेलोजन है Br, इस कार्बन पर अटैच है, बिल्कुल सही है, सारे सारे सिंगल बॉन्ड है, और इसका पड़ोसी जो कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड नहीं है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, आगे वाले के बीच में है। इसका मतलब दोबारा देखिए आप,
ये इस हेलोजन को पकड़िए, ये Br, हेलोजन को पकड़ने के बाद इस कार्बन को देखिए, सिंगल बॉन्ड तो अटैच है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो पड़ोसी जो कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है 4-ब्रोमोब्यूट 1-ईन वो एलेलिक कंडीशन को शो नहीं कर रहा है। एक बार ऊपर देख लीजिए, 4-ब्रोमोब्यूट यानी 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 4 नंबर Br, तो मैं 1 2 3 4 नंबर Br, देखिए 4 नंबर पे Br मैंने जोड़ दिया। उसके बाद 1 नंबर पर डबल बॉन्ड ईन है 1 नंबर पे, इसको मैं बैलेंस कर लेता हूँ। H के 3 आएंगे यहाँ 1H, यहाँ पर H के 2, और यहाँ पर आपको H के कितने नज़र आ रहे हैं, 2, इस तरीके से। तो देखो जरा ध्यान से, ये हेलोजन को पकड़िए, ये हेलोजन कहाँ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर, इसका सिंगल बॉन्ड है, इसके बराबर वाला जो कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड होना चाहिए था। इसका मतलब जब डबल बॉन्ड नहीं है तो वो एलेलिक हैलाइड नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जाता है 4 नंबर, जो कि सही होगा। तो इसमें थोड़ा सा बच्चा इंटर लेवल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने में प्रॉब्लम कर सकता है, बट इतना टिपिकल नहीं है। थोड़ा सा सोचने का समय उसको मिले तो वो बच्चा आराम से वो कर सकता है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्राइमरी हैलाइड है? निम्न में कौन सा प्राइमरी हैलाइड है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे जिन्होंने अच्छे से इस चैप्टर के मेरे सारे वीडियो देखे हैं जो मैंने बनाए हैं, वो इस क्वेश्चन का आंसर तो चुटकियों में दे देगा। ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हैलाइड है? निम्न में से कौन सा प्राइमरी हैलाइड है? निम्न में से कौन सा प्राइमरी हैलाइड है? पहला आप देखिए, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन सा प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड है, यानी प्राथमिक हैलाइड कौन सा है? वो 4 कंपाउंड मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्राइमरी हैलाइड पहला है आपका CH3CH2Br, पहला कंपाउंड। दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CCH3HBr, तीसरा कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड CCH3 और ये Br, और इनमें से चौथा है आपका नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई भी नहीं, इनमें से नन ऑफ दीज, कोई नहीं, चारों में से, तीनों में से कोई नहीं। तो देखिए भाई प्राइमरी हैलाइड कौन सा है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हैलाइड कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान देना। प्राइमरी हैलाइड वो हैलाइड्स होते हैं, हेलोजन को फिर इसमें पकड़िए, ये रहा आपका हेलोजन, ये हेलोजन इस कार्बन पे अटैच है, ये कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है, इसका मतलब है वो प्राइमरी हैलाइड है, यानी कि ये प्राइमरी हैलाइड है। और प्राइमरी हैलाइड को हम 1 डिग्री हैलाइड भी कहते हैं। 2 डिग्री हैलाइड मैं क्लियर कर देता हूं क्या होता है। ऐसा, इसको पकड़िए हेलोजन एटम को, ये हेलोजन एटम कहाँ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से कितने कार्बन और अटैच हैं वो आपको काउंट करने हैं। देखिए इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच हैं, इसका मतलब है ये सेकेंडरी हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड है। यहाँ पर देखिए ये हेलोजन एटम कहाँ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे, इस कार्बन पर कितने कार्बन और अटैच है, तो भैया इस कार्बन पर 3 कार्बन और अटैच हैं, इसका मतलब है 3 डिग्री हैलाइड है। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा प्राइमरी हैलाइड है, तो आप बड़े आराम से फर्स्ट नंबर पर टिक कराएंगे कि ये हमारा प्राइमरी हैलाइड है। तो हेलोजन को देख करके आप बता सकते हैं, हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच है उस कार्बन को देखना है, हेलोजन जिस कार्बन पर अटैच है उस कार्बन को देखना है। अगर उस कार्बन पर वो कार्बन, या अगर वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी हैलाइड है, वो कार्बन 2 से अटैच है तो सेकेंडरी हैलाइड है, अगर वो कार्बन 3 से अटैच है तो टर्सरी हैलाइड है। यानी कि इनमें से जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका सही है।
ये आपके और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन या छठा जो भी रहा हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नेम पूछा है। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का यानी तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या होता है? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये हिंदी में कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है? IUPAC नाम क्या है? टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या है? अब जिस बच्चे को इसकी स्ट्रक्चर पता है तो वो आप आराम से बता देगा कि टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या है। तो यानी 3 डिग्री वाला पूछा है, टर्सरी वाला पूछा है, 3 डिग्री वाला पूछा है। तो 3 डिग्री में आप ये देख लीजिए ब्यूटिल क्लोराइड है, मैंने वहाँ Br लगाया था पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ Cl लगा देता हूँ। Cl लग गया एक कार्बन से, यानी कि 3 डिग्री वाला है, तो इससे 3 कार्बन और अटैच होने चाहिए भाई। ये आप देखिए, तो इसको आप बैलेंस कर लीजिए। यही टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर। और इसमें इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 नंबरिंग कर लें, और 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल। इसके बाद कितने कार्बन है इसके? 3 कार्बन, प्रोप और ANE, ये आपका नाम हो जाएगा। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन आपका इसका ये नाम है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल रहा है, जा सकते हो तुम लोग। हाँ निकल जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? देखिए पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चन डाले हैं क्वथनांक के ऊपर, मैं अब भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए क्वथनांक के ऊपर लाया हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन और भी थे जिस तरीके से वो आए थे, सवाल जो भी क्वेश्चन आए थे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। निम्न में किसका क्वथनांक अधिक होगा, यानी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? उससे थोड़ा डिफर है, थोड़ा सा सेंस अलग है, थोड़ा सा अलग है, पर उससे मिलते जुलते हैं सारे के सारे। निम्न में किसका क्वथनांक अधिक है? निम्न में किसका क्वथनांक अधिक है? निम्न में किसका क्वथनांक अधिक है? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो आपको ध्यान देना है। अब किसका क्वथनांक अधिक है वो मैं पहले आपको ऑब्जेक्ट जो भी दे रखे हैं इसमें मैं दे देता हूँ। पहला है आपके सामने CH3 CH2 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 Br। दूसरा है CH3 CH2 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 Br। तीसरा आपके सामने है CH3 CH2 CH Br CH3। नेक्स्ट आपका चौथा है CH3 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 और आपका है यहाँ H। मैंने आपको पहले भी इस बात का बता दिया था कि क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है वो डिपेंड करता है मोलर मास के ऊपर और उसके साइज़ के ऊपर।
पहले मैंने बताया साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका साइज़ ज़्यादा बड़ा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा अधिक। यहाँ पर ये तो क्लियर है कि सबसे कम वाला कौन सा होगा, तो सबसे कम वाला ये होगा, क्योंकि इसमें सबसे कम कार्बन आपको नज़र आ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा कार्बन उतना ज़्यादा उसका मोलर मास, और जब जितना ज़्यादा मोलर मास तो उतना ही ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि भाई इसका सबसे कम। अब इन तीनों में देख लीजिए किसका ज़्यादा है। इन तीनों में ये तो सबसे कम है, क्योंकि इसमें सबसे कम कार्बन है, तो इसका मतलब इसका मोलर मास सबसे कम ही होगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे इसमें कम ही होगा। यहाँ पर आ जाइएगा। अब तीन बचे हमारे पास। इसमें 1 2 3 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, 4 कार्बन दोनों में। अब देखना यह है कि किस में ज़्यादा है। इसमें आपको ये देखना है कि कंडीशन आपको देखनी है, आइसोमेरिक कंडीशन है। आइसोमेरिक मतलब समावयवी हैं ये। कैसे हैं ये? समावयवी। अगर जब बात समावयवियों की आ जाती है, मतलब जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, यानी कि उतनी कंडीशन समावयवी, उतने बिया, सब कुछ सेम है, उनकी स्ट्रक्चर डिफर है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है जिसमें ज़्यादा ब्रांच होती हैं, ज़्यादा शाखाएं होती हैं। तो इसका मतलब जिसमें ज़्यादा शाखाएं होती हैं उसका सरफेस एरिया उतना ही कम हो जाता है। मतलब आप ये मान के चलें, क्योंकि ये देख पा रहे हैं आप, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ये आपको नज़र आ रही होगी, एक गोल स्ट्रक्चर, मतलब ज़्यादा राउंडेड स्ट्रक्चर आपकी बने। तो एक बॉल को आप रखेंगे एक जगह पर तो वो एरिया कम घेरेगी, और थोड़ा चौड़ा देकर रखेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा घेरेगी। तो जैसे जैसे स्ट्रक्चर आपकी ब्रांच बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे उसका सरफेस एरिया कम होता चला जाएगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता चला जाएगा। तो अब आप इसमें ये देखना है, अगर आइसोमेरिक कंडीशन है तो इसमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो ब्रांच हैं वो किस में, या आप ये देख लीजिए सबसे कम ब्रांच किस में। जिसमें सबसे कम ब्रांच उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा है। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा ब्रांच है। देखिए एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक सीधा जा रहा है। इसमें एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, 2 ब्रांच। इसमें कोई ब्रांच नहीं है। तो ये जो आंसर है सबसे सही आपको मिलेगा। इस पर टिक आपको लगाना होगा। तो थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट में जो पहले जो मैंने बताए थे उससे थोड़ा सा टिपिकल सा दे दिया है आपकी दृष्टि से, 12th लेवल की दृष्टि से, पर इतना है भी नहीं। इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है कि किसका ज़्यादा होगा। आइसोमेरिक कंडीशन ढूंढनी है, क्या कार्बन बराबर, हाइड्रोजन बराबर, हेलोजन बराबर, सब कुछ बराबर, तो उसका मतलब कंडीशन आइसोमेरिक है। उसमें आप देखना किस में ब्रांच ज़्यादा है, वो उसका कम, और सबसे कम ब्रांच यानी स्ट्रेट चेन वाला जो है वो कंपाउंड सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। तो इसका ये आंसर ये बनता है। तो इस तरीके से मैंने आपको कई क्वेश्चन आज मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट मैं आपको और क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए और 12th में अच्छे मार्क्स आप लेकर के आइए। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद देखने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ धन्यवाद देने से बाद में भी, कि जितनी प्रैक्टिस आप कर सकें इन्हीं क्वेश्चनों की नहीं जो मैं करा रहा हूँ, और भी जो क्वेश्चन है उनकी भी आप अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकें। जितना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ही आप अच्छा कर पाएंगे। तो मेहनत कीजिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।